पुरुष कहीं भी लिंग उठा के मूत देते हैं और कहीं भी किसी भी जगह चौक चौराहा घर में मॉल में कहीं भी दूसरे की माँ बहन के इतने गाली देते हैं कि पूछिए मत। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गीता ब्याहुत जायसवाल और आशा करती हूँ कि मेरा यूट्यूब फैमिली स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, और इस सोशल मीडिया पर भी पुरुषों ने महिलाओं को इतना गाली गलौज से ये बात करते हैं, इतना गाली गलौज देते हैं कि पूछिए मत। और कुछ महिलाएं भी हरामजादी है कि अपने ही सामने वो खुद अपने ही सामने एक पुरुष दूसरे महिला के उसके गाली दे रहा है और वो महिला वहां पे सुन रही है, हंस रही है, मस्का लगा रही है कि चलो दूसरे की गाली दे रहा है। उस महिला को ये नहीं है पता कि जिस योनि को वो दूसरे के गाली दे रहा है वो योनि भी उस महिला के भी पास है। और तब वो पुरुष गाली दे रहा है, एक महिला ही हंस रही है और एक महिला कह रही है कि आ जाना हमारा भतरा के पास सो जा, आ जाना हमारा भतरा के पास सो जा। अब ये तेरा योनि में लिंग डालने के लिए है नहीं, तू दूसरे की क्या देगी है? तेरा पति तो खुद तेरे कब्जा में नहीं है, तेरे कस में नहीं है, और दूसरे की बेटी बहन के गाली दे रहा है तो तू दूसरे की क्या कहेगी जब तेरा ही पति तेरे कस में नहीं है। जब कोई अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, जब उसी के स्टाफ उस अध्यक्ष के पक्ष में नहीं है, वहीं पे खड़ा होकर दूसरे की बेटी बहन के गाली दे रहा है, तो दूसरा के लिए क्या सीख दोगी यार? किस बात के सीख दोगी? मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि पुरुष मेरे ही सामने, मेरा पति ही क्यों ना हो, अगर मेरे सामने किसी और महिला की गाली दे रहा है तो मैं पहले जूता उठा के उसको मारूंगी कि तू कौन होता है दूसरे महिला को गाली देने वाली। मैं सबसे पहले जूता उठा के मारूंगी अपने पति को कि तू कौन होता है रे भड़वा, दूसरे महिला को गाली देने वाली है। तो इसीलिए कोई भी महिला हो, अगर एक महिला के सामने कोई पुरुष दूसरे महिला को गाली दे रहा है तो जूता चप्पल उठाइए और मारिए उसको मुंह पर। अगर मुंह पर कमजोर हो जाए तो उसके लिंग पर मारिए ताकि वहीं पे वो गिर जाए। कौन होता है रे दूसरे की माँ बहन के गाली देने वाला? इस सोशल मीडिया पर भी इतने भड़वे पुरुष हैं, इतने भड़वे हैं कि दूसरे की माँ बहन के गाली गलौज करते रहते हैं। कमेंट में भी दूसरे की माँ बहन के गाली गलौज करते हैं। अबे खुद की माँ बहन के तुम लोग क्या सोचते हो तुम्हारी खुद की माँ बहन बच जाती होगी? तुम लोग दूसरे के देते हो तो तुम्हारी भी तो माँ बहन के कोई और देता है? इस तरीका से सदियों से तो हमारी माँ बहन के गाली देते ही आए हो। सदियों से तो महिलाएं गुलाम ही बनी है, सदियों से तो महिलाओं को पुरुषों ने इस्तेमाल ही किया है। अब अगर महिलाएं बोल रही है अपने पक्ष में तो पुरुषों को लगता है नहीं इसको दबाया जाए, इसको दबाया जाए किसी भी तरीका से, नहीं तो कहीं हम लोगों के कब्जे से बाहर ना हो जाए। इस तरीका से इस देश में बनाया गया है और ये सारा बात महिलाओं को समझने की ज़रूरत है कि भैया चाहे वो पति ही क्यों ना हो, वो बाप भाई ही क्यों ना हो, अगर वो बहकावा दे रहा है तो उसके बहकावा में ना आए, उसके बहकावा में ना आए, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। इन्होंने सदियों से महिलाओं को बहकावा दिया है, इस्तेमाल किया है। अब बताइए पति पत्नी के बीच में ओ यानी तवाई पुरुष कैसे घुस जाता है और घुस के घर तोड़ देता है। मालती चौहान जो मरी वो पति पत्नी और वो तवाइफ अर्जुनवा तवाइफ के ही तो चक्कर में उस बेचारी के जान गया। कितने भड़वे हैं जो देखते हैं पति पत्नी अच्छी है तो बीच में आकर भड़काते हैं कि तेरा पति ऐसा है तो तेरा बीवी ऐसा है। इस तरीका से कितने भड़वे पुरुष है, घर तोड़ते हैं, भड़काते हैं, घर तोड़ते हैं। तो इसीलिए ना बदतमीजी, धोखेबाज, छल कपट इन पुरुषों में भरा हुआ होता है और ये पुरुष प्रधान देश है। ये कभी भी किसी भी महिला को या आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। अगर घर में ही अगर पत्नी आगे बढ़ रही है तो पति के नज़र में आएगा कि यार पत्नी तो नेम और फेम कमा ली, हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो इस तरीका से कोई भी हो, घर में हो बाहर हो, कोई भी हो, चाहे वो सुअर चोद हो, कोई भी हो, तो इस तरीका से ये पुरुषों ने एक धारणा बनाया है कि महिला आगे नहीं जा सकती और इसीलिए हर जगह ये गाली गलौज के मुंह से सीधा बोलते हैं। लेकिन मैं महिलाओं से कहूँगी ऑल द बेस्ट बहन, तुम लोग कोई कितना भी गाली दे
लेकिन तुम लोग इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते रहना। कोई पुरुष अगर एक गाली दे तो पूरे 10 गाली दो, 50 गाली दो। कोई पुरुष अगर एक बार मारे तो मारो उसके लींग पर, वहीं पे बेहोश होकर गिर जाए। लेकिन पीछे मत मुड़ो, आगे बढ़ते रहो, गाली गलौज करते रहो, मारपीट करते रहो, जो करना करे करो और आगे बढ़ते रहो। तो आप लोगों के लिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं और मेरा भी हमेशा प्रयास यही रहता है। तो मैं फिर से आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।